नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि जेपीएससी का सबसे ताज़ा जो कैलेंडर है संशोधित, उसमें क्या कुछ है। क्या जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की डेट में कोई परिवर्तन हो सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होगा, और साथ ही बताएंगे अमीन के वैकेंसी के बारे में, और दरोगा अभ्यर्थी का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया ये भी बताएंगे। और क्या झारखंड के बजट सत्र में स्टूडेंट्स की ओर से तमाम मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इस समय में अलग अलग मंत्री के घर पर जो टीजीटी अभ्यर्थी हैं और पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो अनशन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर की जेपीएससी से। जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को लेकर सबसे लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि परीक्षा 2 मई को ही होगी। किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। सितंबर में मेंस एग्जाम होगा और इसके बाद दिसंबर महीने में इंटरव्यू की डेट दी गई है। इंटरव्यू 11 दिनों तक चलेगा और जो मेंस एग्जाम होगा वो 6 दिन का होगा और पीटी परीक्षा 1 दिन की होगी, ये बता दिया गया है। अब आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ 9431156794 नंबर पर जुड़ कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। रांची अथवा जमशेदपुर सेंटर पर आप ऑफलाइन क्लासेज भी कम समय के लिए आप कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ मिलेगा। क्लासेज में तमाम चीज़ें दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेज फ्री प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं और उन 80 चयनित अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन पहली बार किसी भी संस्था में मिलेगा जो जेपीएससी 6ठी में पास किए हैं। वो तमाम अभ्यर्थी आपको मार्गदर्शन देंगे। हम आपको बता दें कि शिक्षा सेवा में चयनित 35 के 35 अभ्यर्थी ने हमें स्वयं से बुलाकर एटीआई में सम्मानित किया और हमारे साथ वो सारे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक सेवा के 35 अन्य अभ्यर्थियों ने भी हमारे साथ आने की स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से जीएसटी विभाग के कई अधिकारियों ने कहा है कि वो मार्गदर्शन देने को तैयार हैं। योजना सेवा के सभी स्टूडेंट्स से हम उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे जो लोग आम दूसरे बच्चों को आज मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। इसमें टॉप 10 के 6 विद्यार्थी भी शामिल हैं। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कि जेपीएससी की 2 मई को ही परीक्षा की जाएगी और इसके लिए कम समय में तैयारी कैसे करें। अब तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन ज़्यादा ध्यान झारखंड विषय पर देना है। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल से आप इस समय में परेशान हो चुके होंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी सिर्फ फोकस रखनी है और सिर्फ झारखंड विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 100 नंबर का पूरा पेपर है एक, और इसके साथ साथ जो दूसरा पेपर है ये पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस का पेपर है, लेकिन उसमें भी 15 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से ही संबंधित है। तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है टॉपर्स के इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, जो आपको बताएंगे कि आपकी रणनीति कैसे बनानी चाहिए। उन्होंने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी। चूंकि पीटी परीक्षा नज़दीक है तो एकदम टू दी पॉइंट और फोकस होकर के आपको तैयारी करना है। जेपीएससी पास करने के लिए सबसे सटीक तरीका होगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को जिसका नंबर ज़्यादा आता है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर सरकार उनके सिलेक्शन करने में आनाकानी करती है या फिर जल्दबाजी दिखाती है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो, किसी और का कर दिया जाए, तो ये गलत है। दरोगा मामले पर फैसला सुनाते हुए झारखंड में ये व्यवस्था दी गई है। आपको याद होगा कि 382 दरोगा की बहाली हुई थी, जिसमें 43 लोगों को हाल ही में फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि अगर दरोगा की बहाली सही नहीं हुई थी तो ये गलत था और इसे सही करना उसका काम होगा। जेपीएससी ने अपने कैलेंडर में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है एपीपी, उसके एग्जाम की भी अनाउंसमेंट कर दिया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर के इंटरव्यू की, एग्रीकल्चर डायरेक्टर के इंटरव्यू की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके अलावा अभियंता परीक्षा जो रद्द हो चुकी थी हाईकोर्ट के निर्देश पर, इस पर फिर से हाईकोर्ट में चला गया है मामला और हो सकता है कि ये परीक्षा फिर से लिया जाए। तो स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें फिर से बरकरार हो गई हैं। बैकलॉग परीक्षा का भी डेट आया है। हालांकि इस प्रकार की डेट जेपीएससी ने पिछले साल भी निकाली थी, उसमें कई प्रकार का संशोधन किया गया था। इस बार जेपीएससी को लगता है कि सही समय पर परीक्षा लेगी, लेकिन हमारे पास जो सूचना है इसके मुताबिक अभी भी 1 महीना पीटी का डेट बढ़ सकता है। 2011
जो कट ऑफ डेट एज के लिए डिमांड हो रहा है, इसको लेकर के विधानसभा में मामला उठने वाला है। देखना होगा कि क्या विधानसभा में इस पर कोई विशेष बातचीत हो सकती है या फिर नहीं। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा और 80 विद्यार्थियों का मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा जो हमारे मार्गदर्शन में 6ठी जेपीएससी को पास किए, और आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के टॉपर इसी प्रकार से बनेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तमाम सिलेक्टेड लोगों की वीडियो दी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप ट्विटर पर फॉलो करें, विनय कुमार सिंह 1510। नमस्कार।